अच्छा बाबा, ये शिवलिंग राजस्थान से लाया गया है जी। शिवलिंग का मैं दर्शन कराने का आप लोग का बेटा मिल करके पिता के नाम को करता है रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज बिहार। लीजिए फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत पंडित टोला वार्ड संख्या 8। और देखिए हमारी मौजूदगी है, यानी शिव का जो मंदिर होता है ना, वो कहीं न कहीं स्थापित हुआ है। अब मैं बता दूं, यानी पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में शिवलिंग स्थापित किया गया है। और कहीं न कहीं मैं बैकग्राउंड दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये गेट है, ये गेट देखिए कितनी खूबसूरत से बनाया गया है। और मेरे कैमरे में मौजूद है, देखिए यहाँ के कमेटी लोग मौजूद है। मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूं अंदर जाकर के कि ये यानी शिवलिंग आप लोग जो स्थापित किए हैं, ये आप रूपी है या बना करके आप लोग यहाँ पे स्थापित किए हैं। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं बेटी ब्रेकिंग न्यूज बिहार। क्यों ना मैं जरा फोकस करेंगे। सबसे पहले बाबा आपको स्वागत है हमारी इंग्लिश बेटी ब्रेकिंग न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है हमारे मंदिर में। जी, क्या कहना चाहेंगे कि बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में जो शिवलिंग का स्थापना किया गया है, इसमें क्या आप रूपी है या बना के स्थापित किया गया है? राजस्थान से मंगाया गया है श्री गणेश पंडित। अच्छा, गणेश पंडित और बेचन पंडित और उमेश पंडित। अच्छा। और गणेश पंडित, ये तीनों भाई के द्वारा। जी, इनके पिताजी श्री जगदीश बाबा जो हैं, बिल्कुल पहले संत थे, महात्मा थे। जी। उनके स्वर्गवास होने के बाद बिल्कुल उनके नाम पर ये मंदिर बना गया है। उन्हीं के नाम से मंदिर बनाया गया है। जी। शिलान्यास किया गया था जगदीश बाबा के द्वारा। बिल्कुल वो अपना चल बसे, लेकिन पुत्र उसी को कहा जाता है जो पिता के क्रिया को आगे बढ़ा दे। अच्छा बाबा, ये शिवलिंग राजस्थान से लाया गया? जी, ये कितने तारीख को लाया गया था? अब कितने तारीख को लाया गया था सो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये जो राजस्थान से लाया गया है। और 14 तारीख को, अच्छा 14 तारीख को जो 14 तारीख को स्थापना किया गया है। बिल्कुल, यानी कल रात में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कि राधा कृष्ण का मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है। बिल्कुल, शिवलिंग और शिव परिवार पूरे है। बिल्कुल जी। मेरे कैमरे में मौजूद है यानी पूरी तरह से यानी विष्णुदेव बाबा। ये कहीं न कहीं प्रचलित बाबा है, आप जो हमारे इस कैमरे में देख रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये टेंट जो दिख रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता नहीं था, मैं पता दिलाने का काम कर रहा हूँ। ये विष्णुदेव बाबा से अभी भी जानकारी मिला है। आपने जो ये शिवलिंग स्थापित देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये कोई आप रूपी नहीं है, ये राजस्थान से लाया गया है और बैठाया गया है, स्थापित किया गया है दिनांक यानी 14 फरवरी को तीनों भाइयों के द्वारा इस शिवलिंग का स्थापित किया गया। चलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ के पुजारी लोग से मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ के पूजा पाठ करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? उमेश दास नाम हुआ। उमेश दास नाम जी। क्या यहाँ के पुजारी कौन है? मैं हूँ। आप हैं? जी। अच्छा पुजारी जी, आप ये बताइए, आपने बहुत बड़े धूमधाम से पंडित टोला में ये शिवलिंग का स्थापित किए हैं। जी जी। और श्रद्धालुओं का अपार भीड़ लगाए हैं। जी। ये कहाँ तक सही है, ऑडियंस को बताइए। ये तो सब श्रद्धा से बनाए हैं, श्रद्धा से आए हैं सब। अच्छा, खुशहाली सब आए हैं, खुशहाली से लाया गया। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? बेचन पंडित। बेचन पंडित जी, आप ही का नाम है, आपका नाम प्रचलित देख रहे हैं। आपने शिवलिंग राजस्थान से लाए, कैसे लाए हैं? गाड़ी से मंगवाया है। गाड़ी से मंगवाया है। कितना केजी का है? सब मिला के 20-25 केजी। 20-25 केजी का शिवलिंग है। कैसे लाए? गाड़ी से लाए या कपार पे लाए? गाड़ी से आया। गाड़ी से लाए हैं। हाँ। कितना समय लगा लाने में? 7 रोज लगा। 7 रोज लगा जी। राजस्थान से जी। 15 केजी वजन है। हाँ। अच्छा, शिवलिंग तो 15। अच्छा, शिवलिंग का वेट यही होगा 18 इंच। 18 इंच है, मतलब अर्घा लगा के। हाँ, शिवलिंग तो छोटा ही है। अच्छा, ठीक है, छोटा ही शिवलिंग है। अच्छा, मतलब आपका क्या मनसा था जो आप तीनों भाई मिल करके शिवलिंग का स्थापित 2026 में किए हैं? पिताजी कह के गए थे। अच्छा, कि बेटा मैं रहूं या न रहूं, मंदिर बना दो। ठीक है,
तुम मंदिर बना देना। अच्छा, बना सको तो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपका पिताजी का क्या नाम है? श्री जगदीश दास। अच्छा, पिताजी चले गए, गुजर गए, लेकिन फिर भी आप बना दिए? बिल्कुल बना दिए। मैं सोचता हूँ कि ऐसी श्री जगदीश दास के तरह अच्छा हर पिता हो, हर पुत्र वो काम करे, उन्हीं के नाम से बनाया गया। जगदीश श्री स्वर्गीय जगदीश पंडित जी का बेटा बेचन और उनके साथ में तीनों बेटा मिलकर के करता है पिताजी का मनोकामना पूर्ण। और पूरी तरह से बताया जाता है पिताजी का फरमाइश था बेटा मैं रहूं या नहीं, लेकिन यानी पंडित टोला में शिवलिंग का स्थापित करना। देखिए वही काम ये लोग कर दिखाया है। और जरा मैं वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो राजस्थान से लाया गया है शिवलिंग। और मैं बता दूं यानी वेट उसका पूरी तरह से यानी 18 इंच का है और केजी की बात किया जाए तो 15 केजी का है। चलिए मैं नजारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो बेचन पंडित तीनों भाई मिलकर के पिताजी के बातों को सफलता करते हुए यानी शिवलिंग का स्थापना की है। चलिए कैमरा में जरा फोकस करेंगे और ये कितने अच्छे तरह से ये यानी पूरी तरह से सजाए हुए हैं, दुल्हन की तरह सजी हुई है। और मैं बता दूं दुल्हन की तरह सजी हुई है पूरी तरह से शिवलिंग का मैं दर्शन कराने का आप लोग का प्रयास कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। चलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यही है भगवान शिवलिंग का। देखिए पूरी तरह से बैकग्राउंड और हमारी मौजूदी है इस वक्त यानी पूरी तरह से यानी शिव मंदिर में शिवलिंग का स्थापना जो किया गया था दिनांक 14 फरवरी 2026 के शुभ अवसर पे मेरा यानी उन्हीं मंदिर में मौजूदी है। देख सकते हैं बैकग्राउंड और यही शिवलिंग है जो शिवलिंग राजस्थान से लाया गया बेचन पंडित और तीनों भाइयों के द्वारा पिता के नाम रोशन किया। ये तीनों बेटा मिल करके और पूरी तरह से राजस्थान से ला करके शिवलिंग स्थापित बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में स्थापित हुआ है यानी शिवलिंग। अच्छा बाबा यही शिवलिंग लाया गया है राजस्थान से? अच्छा ये तो कितने 7 दिन लगा बताया जा रहा है कि 6 रोज 7 रोज लगा है? 6-7 रोज लाने में। अच्छा भाई यानी इस शिवलिंग को लाने में पूरी तरह से बाबा बता रहे हैं पूरे 1 सप्ताह यानी 6 रोज प्लस लग चुके हैं। पूरी अच्छी तरह से लाया है ये लोग स्थापित किए हैं। तो देर किस बात की है, आप श्रद्धालु हैं तो खुद यानी शिव का दर्शन करें। क्या दिक्कत है, राजस्थान से शिवलिंग आए हैं आपके क्षेत्र यानी अंदौली पंचायत के पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में, तो आप लोग आना न भूले और राजस्थान के शिवलिंग का दर्शन करें और अपने पुण्य का भागी बने। चलिए मैं राधा कृष्ण का मंदिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नज़ारे देखिए पूरी तरह से यानी माता बहने के द्वारा पूरी तरह से यानी 276 कलश की यात्रा हुई है। पूरी तरह से धूमधाम से ये लोग यानी कलश यात्रा में भी भाग लिए हुए थे और मैं आगे का सीन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा कितने कलश यात्रा 275 किया गया है, क्या पूरी तरह से अच्छा झूम करके किया? कोई दिक्कत नहीं हुआ श्रद्धालु को, माता बहनों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ है। अच्छा श्रद्धालु जो आते हैं खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। जी। देखिए आप भी आ सकते हैं, पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में शिवलिंग स्थापित है और हमारे पास विष्णुदेव दास जी मौजूद हैं। चलिए मैं आगे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए भाई जी ये तस्वीर देखिए पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई नजर है। पूरी तरह से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और पिताजी के बातों को करता है बेटा ने पूरी तरह से नाम रोशन। और मैं दिखा दूं इससे पहले शिवलिंग का यानी पूरी तरह से प्रतिमा दिखाया, अब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं राधा कृष्ण यानी पूरी तरह से प्रतिमा बना हुआ है। कैमरामैन जरा फोकस करेंगे, देखिए यही सीन है यानी राधा कृष्ण का। पूरी तरह से धूमधाम से ये लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बेचन पंडित। बेचन पंडित जी आप ही का नाम है यानी पिताजी का नाम रोशन कर दिए हैं। पूरा जो मनसा था वो आप कर दिखाए हैं। अच्छा पूरी तरह से कितना खर्चा हुआ है आपको? खर्चा तो जो हुआ कोई अच्छा ये राधा कृष्ण का जो प्रतिमा है ये कौन सी का बना हुआ है? पत्थर का। काफी खूबसूरत नजारा है सर, संगमरमर पत्थर है, बहुत खूबसूरत नजारा है राधा कृष्ण का। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को आप? राजस्थान से
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों को लाया गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी राजस्थान जो का ही है। नंदगांव बरसाना जाना पड़ता राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अच्छा। वो सरकार यहीं पर पधारे हुए हैं। अगर आप जाते हैं राजस्थान तो हो जाइए सावधान। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान का प्रतिमा आपके सामने बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में लाता है बेचन पंडित। तीनों भाई मिलकर के पिता का नाम रोशन करते हुए देख सकते हैं ये नजारा, राधा कृष्ण का प्रतिमा बनी हुई है। समाज का सहयोग से और पूरे समाज का भी सहयोग किया गया है, पूरा सहयोग किया गया है। जी जी। कलश यात्रा में माता रानी और भाई बहनों कोई दिक्कत भी हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, कुछ अच्छा, क्या 274 कलश यात्रा आप किए थे? जी। 275 किए हैं जी। 275 कलश यात्रा में यानी शुभ रहा आपका बिल्कुल कलश यात्रा? बिल्कुल सब शुभ रहा जी, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो बेचन बाबू, आप ग्राम क्या पूरे देश का यानी श्रद्धालुओं को हमारे इस इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज से आप बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप कि आपने इतने बड़े धूमधाम से शिवलिंग स्थापित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या चाहेगा, जब हमारा समाज लोग खुश हो, बस और क्या होगा। पहले किया पिता के नाम को रोशन और फिर कर रहा है पब्लिक को खुश। क्या बात है। इन बेटे के लिए एक लाइक बनता है। और मैं इंग्लिश सर जीके को नाकर खुद मौजूद हूँ और देखिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ में नज़ारे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरा में जरा फोकस करेंगे, ये नज़ारे देखिए। और देखिए सामने में पूरी तरह से यानी विश्वकर्मा बाबा का प्रतिमा है। ये भी आप लोग कहीं न कहीं अच्छी तरह से पूजा करते हैं। और हमारी मौजूदी है पूरी तरह से पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में। और देखिए पूरी तरह से यानी वही बेटा है बेचन, जो तीनों भाई मिलकर के पिता के नाम को रोशन करते हैं। और देखिए विश्वकर्मा बाबा का भी प्रतिमा है, बहुत धूमधाम से ये लोग पूजा कर रहे हैं। और मैं आगे का तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी तरह से श्रद्धालु का भीड़ अपड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं इस ग्राउंड में। अब मैं वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो पिता ने बोला था बेटे को, बेटा मैं रहूं या नहीं। यही जगदीश पंडित जी का तस्वीर है भाई। इनका फरमाइश था कि मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन यानी बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत यानी पंडित टोला वार्ड संख्या 8 में शिवलिंग का स्थापना होनी चाहिए। तो बेटा पूरी तरह से देखिए, ये तीनों बेटा है जगदीश पंडित जी का, जो स्वर्गवास जगदीश पंडित जी हो रहे हैं। और जगदीश पंडित जी का ये प्रतिमा है। छोटा भाई है। क्या आप भाई हैं? जी, छोटा भाई है। आप जगदीश पंडित का कौन है? बेटा हूँ, सबसे छोटा। आप भी बेटा है? बेटा है जी। आप भी बेटा? जी बेटा। आप भी बेटा है जी। देखिए तीनों बेटा मिल करके पिता के नाम को करता है रोशन और श्रद्धालु का करता है पूरी तरह से अपार भीड़। और यही प्रतिमा है जगदीश पंडित का। चलिए मैं आगे तस्वीर पिता नहीं है सर, ये देवता है हमारे। बिल्कुल, ये पिता नहीं देवता। इसकी देवता है, एकदम सही है, लेकिन पिता देख सकते हैं आज बैकग्राउंड तो काफी अच्छी है, लेकिन हालांकि बताया जाता है इससे पहले मैंने जगदीश पंडित का प्रतिमा तो दिखाया, लेकिन उनके बेटा का कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पिता नहीं, ये मेरे देवता है। तो ये प्यारे से प्यारे बेटे के लिए क्या आप लोग कहना चाहेंगे? हमारे इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज में आप कॉमेंट जरूर करेंगे। हर घर में ऐसा पिता हो, ऐसा बेटा पैदा हो। आपके आंख में आंसू आ गया पिता की प्रतिमा को देख करके? उसके ही कर कमलों से हुआ। बिल्कुल। हाँ। यानी तीनों भाई मिल करके पिता के जो मनसा था, उन्हीं के पिता के पुण्य के प्रताप से अच्छा। आज ये गणेश पंडित उनके छोटे सुपुत्र हैं। खुशी का आनंद का आंसू है, आनंद का आंसू। जी जी जी। देखिए ऐसे हमको भी खुशी से आंख में आंसू आ गई है कि ऐसे जो कम से कम सुपुत्र भगवान सबको दें, जैसे अपने पिता का नाम को रोशन। हर घर में एक जगदीश पंडित पैदा हो, जगदीश दास। अगर आप अपने पिता को अगर नहीं चाहते हैं, अगर बेटा को नहीं चाहते हैं, तो पहले यानी इस वीडियो को देखें कि बेटा से पिता को कितना प्यार था, और कहीं न कहीं उससे भी पिता को बेटा से प्यार और बेटा को पिता से प्यार था कि पिताजी को इस दुनिया से जाने के बाद भी यानी पिताजी का नाम को रोशन कर दिया है ये तीनों बेटा मिल करके। तो जरूर इन बेटा के लिए लाइक बनता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज बिहार।